हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपके साथ इलेक्ट्रिकल मशीन से जुड़े वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एसएससी तथा अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी होंगे, चाहे वो जेई हो, एई हो या डीएमआरसी या अन्य कोई टेक्निकल एग्जाम हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें दोस्तों। सभी क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी जेई एई की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वोल्टेज इक्वेशन बतानी है दोस्तों। तो डीसी मोटर की इसमें हमारे पास जो वोल्टेज इक्वेशन होती है वो V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए या ई बी वी प्लस आई ए आर ए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। तो V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 है, बोथ हॉपकिंसन टेस्ट एंड फील्ड टेस्ट जो होते हैं वो किस लिए रिक्वायर होते हैं दोस्तों। तो टू इलेक्ट्रिकली कपल्ड सीरीज मोटर्स के लिए या नीड टू सिमिलर मैकेनिकल। तो इसमें किस किस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बी विल बी द राइट आंसर। नीड टू सिमिलर मैकेनिकल कपल्ड मोटर्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों इन दोनों टेस्टों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज द कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड इनमें से कौन सी की होती है दोस्तों। तो यहाँ पे शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट मानी जाती है नॉर्मली। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ है, द यूजुअल टेस्ट टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज। तो कौन सा टेस्ट हम यूजुअली यूज करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो हम फील्ड टेस्ट अक्सर यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 देख सकते हैं आप, राइट होगा फील्ड टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट फॉर ड्राइविंग। तो डीसी सीरीज मोटर जो होती है वो क्रेन्स एंड होस्ट के लिए बेस्ट होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आप देख सकते हैं, राइट होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं और जनरल इलेक्ट्रिकल बेस आपका बेस मजबूत करने के लिए सभी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आप प्लीज एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी के साथ। 6th है, रिटार्डेशन टेस्ट ऑन ए डीसी शंट मोटर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग। तो रिटार्डेशन टेस्ट जो हम यूज करते हैं वो एक्चुअली हम स्ट्रे लॉस निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 है, इन ए डीसी सीरीज मोटर इंक्रीजिंग द लोड करंट विल। तो अगर हम डीसी सीरीज मोटर में लोड करंट को इंक्रीज कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 है, वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ स्विनबर्न टेस्ट जो हम अक्सर यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज बताना है दोस्तों, क्या होगा। तो वेरी इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट होता है ये एक्चुअली। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हॉपकिंसन टेस्ट फॉर फाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ शंट डीसी मोटर इज दैट इट। तो क्या डिसएडवांटेज है मेन हॉपकिंसन टेस्ट का दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, एक्चुअली इसमें हमें 2 आइडेंटिकल शंट मशीन चाहिए होती है। तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कौन सा होता है फाइंडिंग नो लॉस ऑफ ए लार्ज डीसी शंट मोटर। तो जो लार्ज डीसी शंट मोटर होती है उनमें अगर हमें नो लॉस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हॉपकिंसन टेस्ट, स्विनबर्न या रिटार्डेशन फील्ड। तो यहाँ पे हम निकालेंगे स्विनबर्न टेस्ट पे हम अक्सर यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट इट मस्ट बी। तो क्या होनी चाहिए, क्लोज वन या लैप वेव। तो यहाँ पे क्लोज वन होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सोल पर्पज ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर इज टू। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का जो मेन पर्पज होता है दोस्तों वो होता है इंड्यूस्ड एसी इनटू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं और मोटर में इसके अपोजिट होता है। तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 है, इन स्मॉल डीसी मशीन्स आर्मेचर स्लॉट आर समटाइम्स नॉट मेड एक्सियल बट आर स्क्यूड रिजल्ट इन। तो हम अक्सर स्क्यूड यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं दोस्तों, ताकि कॉपर की सेविंग हो या फिर स्लाइड डिक्रीज इन लॉसेज या क्विट ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
तो क्विट ऑपरेशन और स्लाइड डिक्रीज इन लॉसेस कम हो, इसलिए हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं 14 है द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, तो किसका रेजिस्टेंस हम अक्सर मानते हैं, तो इसमें आएगा हमारा आंसर फील्ड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 है इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो जनरेटेड ईएमएफ होती है दोस्तों वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो एक्चुअली पोल फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है वो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 है द कम्यूटेशन प्रोसेस इन ए डीसी जनरेटर बेसिकली इन्वॉल्व्स, तो कम्यूटेशन प्रोसेस में डीसी जनरेटर की में इनमें से कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व करती है वो आपको बतानी है। ऑप्शन देख सकते हैं पासेज ऑफ करंट फ्रॉम मूविंग आर्मेचर टू स्टेशनरी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिवर्सल ऑफ करंट इन ए आर्मेचर कोयल एज इट एमएनए, तो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17 द एसेंशियल कंडीशन फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू डीसी जनरेटर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे शुड हैव, तो वो क्या होने चाहिए, वह यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है उनकी वो इक्वल सेम होनी चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे एक से एक, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको इनमें से कुछ न जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 है एन आइडियल डीसी जनरेटर हैज डैश वोल्टेज रेगुलेशन, तो आइडियल डीसी जनरेटर जो होता है दोस्तों उसकी वोल्टेज रेगुलेशन 0 होती है, ऑप्शन बी विल बी द राइट। अगला क्वेश्चन है 19 है विच जनरेटर हैज पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, तो पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसकी होती है दोस्तों, सीरीज शंट कंपाउंड या फिर हाई कंपाउंड, तो यहाँ पे होगा सीरीज ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आज का 20 है द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर इज ऑलवेज, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है दोस्तों ओवर कंपाउंड जनरेटर की वो हमेशा नेगेटिव होती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो प्लीज रट लो इन क्वेश्चंस को, तो यूँ समझ लो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंपल आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 है द क्रॉलिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय, तो क्रॉलिंग क्यों होती है अक्सर, तो हार्मोनिक्स के कारण होती है दोस्तों, तो हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन मोटर, जब जैसे ही हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं क्रॉलिंग का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 है द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर, तो स्पीड ऑफ जो इंडक्शन मोटर होती है डिक्रीज टू मच विद द इंक्रीज ऑफ लोड, लोड के साथ उसका क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है। तो एक्चुअली लोड के साथ जो है डिक्रीज करती है स्लाइटली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 23 है दोस्तों कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर, तो अगर हम लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ा दें इंडक्शन मोटर में तो उससे क्या होगा दोस्तों, तो एक्चुअली मैग्नेटिक जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन सी देख सकते हैं आप राइट आंसर होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट है वो इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नोन एज, तो क्या कहलाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लीप, आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन ए, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसमें प्रोड्यूस होता है, आप देख सकते हैं सिंगल फेज में नहीं होता है क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो सेल्फ स्टार्ट इनमें से कौन सी होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा दोस्तों आपका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है द स्टेटर कोर ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, तो स्टेटर कोर जो होती है इंडक्शन मोटर की वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स की, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 है स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है इंडक्शन मोटर में वो क्या करता है, तो इंसर्ट रेजिस्टेंस इन रोटर को ऐड करता है या फिर इन स्टेटर सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड कर देता है या फिर वोल्टेज को कम कर देता है रोटर में या स्टेटर में, तो यहाँ पे क्या आंसर राइट होगा, एक्चुअली वो रिड्यूस कर देता है वोल्टेज को स्टेटर की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, अप्लाई रिड्यूस वोल्टेज टू स्टेटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 है द स्टार्टिंग टॉर्क जो ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो हाई होती है लो होती है,
तो क्या होती है ऑप्शन डी, एक्चुअली स्टार्टिंग टॉर्क 0 होती है दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 है द थ्रस्ट डेवलप्ड बाय ए लीनियर इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। तो जो थ्रस्ट डेवलप करती है इंडक्शन मोटर वो डिपेंड किस पे करता है, तो सिंक्रोनस स्पीड और फिर रोटर इनपुट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 30 है इन ए सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग हम एक्चुअली जो यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं स्टेबलाइज रोटर मोशन या फिर स्प्रेस रोटर ऑसिलेशन, बिल्कुल सही। डेवलप्ड नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा हमारा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 है सिंक्रोनस कैपेसिटर जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। एन ऑर्डिनरी एक स्टैटिक कैपेसिटर बैंक होता है, या फिर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग मैकेनिकल लोड होती है, या फिर ऑप्शन थर्ड होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होता है ये एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है जो रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड। तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 है ए सिंक्रोनस मशीन इज कॉल्ड एज डबली एक्साइटेड मशीन। हम उसको क्यों बोलते हैं एक्चुअली डबली एक्साइटेड मशीन, तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रोटर और स्टेटर दोनों में हम इसको एक्साइट करते हैं। रोटर में डीसी से करते हैं और स्टेटर में हम एज एसी चलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा कि बोथ इट्स रोटर एंड स्टेटर आर एक्साइटेड, दैट्स वाई हम इसको डबली एक्साइटेड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 है इफ द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। तो अगर हम अंडर एक्साइट कर दे सिंक्रोनस मोटर को तो इसका पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्चुअली वो लैगिंग करेगा दोस्तों। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग। तो सिंक्रोनस मोटर की डायरेक्शन हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। करंट टू द फील्ड वाइंडिंग, या सप्लाई फेज सीक्वेंस को बदलकर, या पोलैरिटी चेंज करके। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा सप्लाई फेज सीक्वेंस को हम करके इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों आप देख सकते हैं राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 है ए सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार हैज एट कॉन्स्टेंट फुल लोड 100% एक्साइटेशन है एंड यूनिटी पावर फैक्टर ऑन चेंजिंग द एक्साइटेशन ओनली। अगर हम सिर्फ एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो द आर्मेचर करंट जो होगा उसमें क्या हम चेंज देखने को मिलेंगे उसके कारण। तो लीडिंग पावर फैक्टर विद अंडर एक्साइटेशन, या लीडिंग पावर फैक्टर विद ओवर एक्साइटेशन, या लीडिंग पावर फैक्टर विद ओवर एक्साइटेशन लैगिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा लीडिंग पावर फैक्टर करेगा और ओवर एक्साइटेशन पे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एंगल इन ए सिंक्रोनस मोटर इज डैश डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एंगल क्या होता है एक सिंक्रोनस मशीन में, तो हमारा एक्चुअली 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 है द एंगल बिटवीन द सिंक्रोनस रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर क्या कहलाते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली बोला जाता है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। तो टॉर्क एंगल हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 है इन ए सिंक्रोनस मशीन व्हेन द रोटर स्पीड बिकम्स मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग द डैम्पिंग बार्स डेवलप। तो क्या डेवलप होगा उससे कि सिंक्रोनस मोटर टॉर्क डेवलप हो जाएगी, या डीसी मोटर टॉर्क, या इंडक्शन मोटर टॉर्क, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क एक्चुअली डेवलप हो जाती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट लो बेशक से। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको जरूर इनमें से कुछ देखने को जरूर मिलेंगे। और एसएससी की अगर खासकर तैयारी कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर तो प्लीज़ मोस्ट रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के साथ 39 है व्हेन लोड ऑन ए सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज्ड इट्स आर्मेचर करंट इज इंक्रीज प्रोवाइडेड इट इज। तो नॉर्मली एक्साइटेड, या फिर ओवर एक्साइटेड, या फिर अंडर एक्साइटेड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव होगा। तो तीनों ही लाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 40 का है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन ए 3-phase 50 Hz 4-pole इंडक्शन मोटर एट फुल लोड स्पीड इज अबाउट। तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, इजी है यहाँ पे।
तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आप निकाल के देख सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो 2 हर्ट्ज इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और इसी के साथ दोस्तों आज के अपने क्योट की भी बात कर लेते हैं। तो यू जस्ट कैन नॉट बीट द पर्सन हु नेवर गिव्स अप दोस्तों, और बिल्कुल सही बात है कि आप उसे कभी नहीं हरा सकते जो गिव अप नहीं करते। तो आप भी मत कीजिए दोस्तों, लॉकडाउन है, मन लगा के पढ़िए, और जब भी एग्जाम होगा, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन भी होगा, तो नेवर गिव अप। और इसी के साथ हम आज के अपने महत्वपूर्ण सेशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग। तो जो स्पीड ऑफ डीसी मोटर होती है हम उसको किससे कंट्रोल कर सकते हैं? फ्लक्स पर पोल या रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट से अप्लाई वोल्टेज को चेंज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, हम कुछ इनमें से सभी वेरी करके हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 है, रिगार्डिंग वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं फॉल्स वाले, और हम नोट नहीं करते फॉल्स को। तो यहाँ पे जो फॉल्स है वो हमें नोट करना है। तो कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? बाकी सभी आपको राइट मिलेंगी। तो यहाँ पे इट गिव्स ए स्पीड रेंज ऑफ 10:1 बट इन वन डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दोस्तों वो फॉल्स है, आप देख सकते हैं, और बाकी सारी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 43 है, इन ए डीसी मोटर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। तो यूनिडायरेक्शनल जो प्रोड्यूस करते हैं हम टॉर्क, वो किसकी हेल्प से करते हैं? तो वो करते हैं हम ब्रशेस के थ्रू भी और कम्यूटेटर के थ्रू भी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए और बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 है, द काउंटर ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर ऑफन एक्सीड द सप्लाई वोल्टेज या एड द अप्लाइड वोल्टेज। तो वो क्या करती है? जो काउंटर ईएमएफ होती है हमारी एक्चुअली, तो वो हेल्प इन एनर्जी कंजर्वेशन में काम आती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर है। क्वेश्चन है 45 है, द ईबी बाई वी रेशो जो होती है वो फिर डीसी मोटर इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो ये क्या शो करती है दोस्तों? बैक ईएमएफ अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज, एफिशिएंसी को, स्पीड रेगुलेशन या स्टार्टिंग टॉर्क या रनिंग टॉर्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एक्चुअली ये एफिशिएंसी को शो करती है, आउटपुट बाय इनपुट। तो एफिशिएंसी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी मोटर इज। तो साइनोसॉइडल होती है या ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगुलर, अल्टरनेटिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एक्चुअली साइनोसॉइडल ही होती है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तभी हमारे हार्मोनिक्स मिनिमम रहेंगे जितनी साइनोसॉइडल वेव होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 47 है, ए डीसी मोटर कैन बी लुक्ड अपॉन एज डीसी जनरेटर विद पावर फ्लो रिड्यूस या रिवर्स्ड, इंक्रीज या मॉडिफाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स्ड हो जाती है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन है 48 है, ए सीरीज मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइविंग। तो जो सीरीज मोटर होती है वो मेनली किस एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं इनमें से? तो क्रेन एंड होस्ट में हम अक्सर यूज करते हैं, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 49 है, द आर्मेचर टॉर्क बाई आर्मेचर करंट जो ग्राफ होता है डीसी सीरीज मोटर का वो कैसा होता है? पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला थ्रू आउट या पैराबोला अपॉन फुल लोड एंड स्ट्रेट लाइन एट ओवरलोड। तो यहाँ पे एक्चुअली पैराबोला होता है फुल लोड पे और स्ट्रेट लाइन होता है ओवरलोड पे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 50 है दोस्तों आज का, कि व्हेन लोड इज रिमूव्ड डैश मोटर विल रन एट हाईएस्ट स्पीड। तो कौन सी मोटर है जिसका हम लोड रिमूव कर दें तो वो हाईएस्ट स्पीड पे रन करेगी? तो आप सिंपल है, सीरीज है जो विदाउट लोड नहीं काम कर सकती। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 है, द पावर फैक्टर ऑफ ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो पावर फैक्टर है वो एक्चुअली लो होता है लाइट लोड पे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए लीनियर इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है सिंक्रोनस स्पीड लीनियर इंडक्शन मोटर की? विड्थ ऑफ पोल पिच, नंबर ऑफ पोल्स, सप्लाई फ्रीक्वेंसी या इनमें से सभी। तो यहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन ओवर करते हैं। वीडियो जरा भी यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
वी नीड योर सपोर्ट। और अच्छा लगता है अगर आप जरा भी वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और ये वीडियो यहीं पे अभी ओवर नहीं है, एक्चुअली हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो टू बी कंटिन्यूड टिल पार्ट 2 दोस्तों। और अगर वीडियो में कोई एरर भी लगता है दोस्तों आपको, या कुछ भी इम्प्रूव करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं ताकि मैं इसमें सुधार करूँ और अच्छे से आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।